यदि आप इस टाइप का डैशबोर्ड बनाना चाहते हो और उसमें इस टाइप की फ़िल्टरिंग और ये सारी चीज़ें आप करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। बस इस वीडियो में बने रहिए और आपको एग्ज़ैक्ट इसी तरह का आपको डैशबोर्ड बना के हम बताएँगे कैसे इसको बनाना है। उस पावर क्वेरी और पावर बीआई का पावर पिवट टेबल्स का पिवट का हम यूज़ करके उसको बनाएँगे। तो आप बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें उसमें कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सेल्स डैशबोर्ड क्या है। उसके बारे में वैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बार इसकी डेफिनेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, सेल्स डैशबोर्ड बेसिकली क्या है, एक विजुअल रिपोर्टिंग टूल आप इसे कह सकते हैं, जो कि आपके सेल्स के डेटा को कंसोलिडेट करता है। मल्टीपल सोर्सेज से आपका डेटा लेता है, हो सकता है उसका एक्सेल से हो, सीएसपी में हो, या किसी सर्वर पे हो, या बहुत सारी जगह जहाँ भी आपका डेटा हो वहाँ से कलेक्ट करता है और फिर उसको एक एक इंटरफेस में आपको प्रेजेंट करता है, जिससे आप बड़ी आसानी से उससे इंसाइट्स देख सकते हो, अपने बिजनेस के ट्रेंड्स देख सकते हो, परफॉर्मेंस देख सकते हो, की मैट्रिक्स देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप उससे देख सकते हो। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखो, अगर आप कोई भी सेल्स डैशबोर्ड बना रहे हो या परचेस डैशबोर्ड बना रहे हो, किसी भी टाइप का डैशबोर्ड है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। देखो, सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है जो कि इसका यूज़ करेगी। आपके मैनेजमेंट है, सेल्स टीम है, या अदर स्टेक होल्डर हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको उसमें चाहिए क्या, आपकी केपीआईज क्या हैं, आपको नंबर्स चाहिए, उसमें सेल्स चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए, क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ऑब्जेक्टिव में क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे उसमें बढ़ पाओगे। अब जैसे कि अगर हम देखें, इसमें जो हम आज जो डैशबोर्ड बनाने वाले हैं उसमें जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हैं हमें टोटल सेल्स को ट्रैक करना है, और उसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट को हमें ट्रैक करना है। हमारी होगी टोटल सेल्स को देखना है, ग्रॉस प्रॉफिट को देखना है, और ग्रॉस प्रॉफिट इन परसेंटेज में हमें देखना है। फिर एनालाइज करेंगे एवरेज ऑर्डर वैल्यू को, फिर ट्रैक करेंगे एवरेज डिलीवरी डेज कितने लग रहे हैं हमारे ऑर्डर को डिस्पैच होने में या डिलीवर होने में। रिव्यू करेंगे टोटल यूनिट कितनी सोल्ड हुई हैं। उसके बाद टॉप 5 प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर कंपेयर करेंगे टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट। इसमें आज हम कोई एडवांस केपीआई के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, हम केवल बेसिक सी चीज़ों के डिस्कस करेंगे और उसको इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम डाटा प्रिपरेशंस की बात करें तो देखिए, हमें सेल्स का इसमें डेटा में जो चाहिए, हमें चाहिए हाँ, डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी या यूनिट प्राइस, इस टाइप का हमें डेटा चाहिए। हमें उसमें कस्टमर की डिटेल्स चाहिए होगी, सेल्स पर्सन कौन है, क्या है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, और कुछ एडिशनल डिटेल अगर है तो ये चीज़ें भी हमें इसमें चाहिए। और ये तो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया कि ये चाहिए, सारे डेटा हमें चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है डेटा क्लीनिंग, और उसके बाद इसको कन्वर्ट करना टेबल्स में, उसके बाद इसको लोड करना पावर पिवट में, और फिर इसके बीच रिलेशनशिप बिल्ड करना। देखो, आज हम जो डैशबोर्ड बनाएंगे इसमें एक हम क्या करेंगे, पावर क्वेरी का यूज़ करेंगे, जिसमें डेटा क्लीनिंग होगी, डेटा की फॉर्मेटिंग होगी, रीशेप करेंगे, कोई एडिशन डिलीशन सारी चीज़ें उसमें करेंगे। उसके बाद हम इसको शिफ्ट करेंगे पावर पिवट में। पावर पिवट में हम एनालिसिस करेंगे, उसमें हम मेजर्स बनाएंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, और उसके बाद हम पिवट टेबल्स बनाएंगे, और फिर हम डैशबोर्ड में जो भी हम नंबर्स लेंगे, जो भी डिटेल्स लेंगे, उसको प्लॉट करेंगे। तो अगर ये तो डेटा प्रिपरेशंस की बात थी, पावर क्वेरी में हम इसका यूज़ करके इसको प्रिपेयर करेंगे। और एनालिसिस की अगर बात करें तो हम पावर पिवट का यूज़ करेंगे और डैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, और पिवट टेबल्स का इसमें यूज़ करेंगे। तो ये कुछ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, टोटल सेल्स चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। विजुअलाइजेशंस की अगर बात करें तो इसमें हम कॉलम्स, बार और पाई, लाइन, ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, स्लाइसर इसमें यूज़ करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और इसको फ़िलहाल तो रहने देते हैं। सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा जो प्राइमरी गोल होता है, ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डेटा कलेक्ट में क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारी सेल्स की मल्टीपल फाइल्स हैं, उनको सबसे पहले तो हमें कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के बाद फिर उन्हें हमें फॉर्मेटिंग करनी है, उनमें उन्हें रीशेप करना है, उसमें कुछ एडिशन एंड डिलीशंस होंगे, सारी चीज़ें हमें उसमें करनी है। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हमें ये पावर क्वेरी में करने वाले हैं, तो पावर क्वेरी के लिए आप जाएंगे डेटा टैब पे। डेटा टैब के बाद आप जाएंगे गेट डेटा में, और गेट डेटा के फ्रॉम फाइल्स, क्योंकि अगर सिंगल फाइल होती है तो हम सिंगल फाइल ले लेते, लेकिन हमारे पास सिंगल फाइल नहीं, हमारे पास पूरा फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारे फाइल, तो हम फोल्डर को सोर्स बना के फिर वहाँ से डेटा लेंगे। तो एक बार इसके सारे स्टेप अगर आप नोट कर लो, ताकि आप इसे आसानी से आगे कर पाओ। यदि आप पावर क्वेरी जानते हो या ना भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो स्टेप्स, जो फॉर्मूले, जो चीज़ें यूज़ होंगी आज के डैशबोर्ड में, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो आप बड़ी आसानी से उन्हें बना सकते हो। तो एक बार अगर स्टेप की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको जाना है डेटा टैब पे, उसके बाद आपको जाना है गेट डेटा टैब पे, उसके बाद फ्रॉम फाइल्स, और उसके बाद फ्रॉम फोल्डर्स। तो ये कुछ स्टेप्स हैं पावर क्वेरी को लॉन्च करने के लिए और डेटा को लेने के लिए। तो चलते हैं गेट डेटा फ्रॉम फाइल्स और फ्रॉम फोल्डर। तो जैसे फोल्डर लेंगे, हमारे पास हम ये फोल्डर लेने वाले हैं और इसको हम ओके करेंगे। तो इसमें बहुत सारी फाइलें हमें दिखाई दे रही हैं, तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें एक काम करते हैं, इसको हम शायद दूसरा फोल्डर गेट डेटा में जाएंगे, दोबारा से जाएंगे फोल्डर्स में, और सेल्स 2 के अंदर सेल्स डेटा ये लेना है हमने एक्स्ट्रा ले लिया। देखो इसको सिलेक्ट करके, और फिर देखो इसमें 4 फाइल हैं, रीजन वाइज फाइल हैं, और ये देखो ये कंटेंट बाइनरी फॉर्मेट में आएगा। मैं ये चीज़ भी आपको बता दूं, देखो अगर सिंगल फाइल होती तो ये बाइनरी फॉर्मेट में नहीं आता, लेकिन क्या है, एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स जब होती हैं तो ये बाइनरी फॉर्मेट में पावर क्वेरी इस डेटा को लेता है, एक प्राइमरी और एक आप कह सकते हो रो फॉर्म में उसको उस डेटा को लेता है, उससे हमें फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, वो आगे हम करेंगे। और उसके बाद हम क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्म करना है, हमें उसमें चेंजेस करने हैं, तो हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आगे डेटा हमें पावर क्वेरी एडिटर विंडो में मिलेगा। तो ये पावर क्वेरी एडिटर विंडो आ गई है। इसमें ये बहुत ही एडवांस लेवल पे इसका यूज़ होता है, लेकिन हम वो बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आज की उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर विंडो का थोड़ा सा अगर ओवरव्यू आप समझें, तो इसमें जैसे कि आप ये लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये क्वेरी पैनल होता है। इसमें जितने भी फाइल्स, टेबल्स, फोल्डर्स आप इसमें सोर्स करते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और फिर राइट हैंड साइड एक क्वेरी सेटिंग होगी, जो भी फाइल आपकी सेलेक्टेड है, जो भी फोल्डर आपका सेलेक्टेड है, जो भी टेबल सेलेक्टेड है, उसकी सेटिंग यहाँ पे मिलेगी, जिसमें आपको उसका उस टेबल का नाम आएगा, और उसके बाद अप्लाइड स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अप्लाइड स्टेप में बेसिकली क्या होता है, जो भी एक्टिविटी आप अपने डेटा के साथ करते हो, यहाँ पे वो स्टेप आपके नोट और आप कह सकते हो रिकॉर्ड होते जाएंगे, और इसमें कंट्रोल वाई और जेड का यूज़ नहीं होता, मतलब आप इसे रेडो और अंडो नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ पे आपको स्टेप को पीछे स्टेप को डिलीट करके फिर पीछे जा सकते हो, वो आगे देखेंगे। और इसकी कुछ ऊपर देखेंगे तो होम बटन पे है, और ट्रांसफॉर्म टैब है। ट्रांसफॉर्म टैब में जो भी डेटा में आपको चेंजेस करने हैं, ट्रांसफॉर्म करनी है, एग्जिस्टिंग डेटा की बात कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग डेटा में कोई भी चेंजेस करने हैं तो ट्रांसफॉर्म टैब में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है। ऐड कॉलम, अगर आपको एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। व्यू में आपको कुछ डिटेल्स शो करवानी है, जैसे कि कॉलम क्वालिटी, और जैसे कि कॉलम प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप शो करवा सकते हो।
तो फ़िलहाल तो हमारे पास 4 फाइल्स आई हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ है ये। लेकिन इनमें हमें जो काम की चीज़ें वही रखेंगे, जैसे कि कंटेंट हमें रखना है क्योंकि एक हमारा कंटेंट इसके अंदर है। अब जैसे आप बाइनरी यहाँ पे क्लिक करोगे, बाइनरी के राइट साइड में, तो जैसे नीचे आपको वर्कशीट दिखाई दे रही है। दूसरे पे करोगे वर्कशीट दिखाई, अभी क्या हो रहा है केवल वर्कशीट इसके अंदर दिख रही है क्योंकि डेटा जो हमारा है वो वर्कशीट के अंदर है। और ये अभी जो बाइनरी फॉर्मेट में इसके अंदर हमारी वर्कशीट है, तो हमें पहले बाइनरी फॉर्मेट से हमें अपने वर्कशीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर हम डेटा इससे देख पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें केवल इसमें नेम और कंटेंट की ज़रूरत है, तो इन दोनों को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे इस पर देखिए रिमूव अदर कॉलम्स, मतलब जो इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉलम्स है वो हट जाएंगे। ये देखो ये हट गए। और एक चीज़ आप और नोट करना, आप यहाँ पे भी नोट करते रहो, देखो एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ गया। पहले सोर्स था, मतलब जो डेटा हमने सोर्स करा था, अब रिमूव्ड अदर कॉलम्स। तो ये आपको यहाँ पे नोट करता रहता है कि आपने क्या क्या एक्टिविटी करी। यदि आपको पीछे जाना है या तो यहाँ पे क्लिक करें तो पीछे का आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको अगर बहुत सा कुछ चेंजेस करना है तो एक काम करें, अगर ये आपको नहीं चाहिए तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, फिर पीछे जाकर फिर चेंजेस कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो अब देखिए, अब ये हमारे पास कंटेंट तो हमारा बाइनरी में है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक एक्स्ट्रा, वैसे इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे और उसमें अपना कंटेंट कन्वर्ट करके उसमें लेंगे। तो उसमें जाएंगे हम ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम। आप ये स्टेप नोट करते रहिए और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंटेंट, कुछ भी लिख सकते हो आप। और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इसको भी, इस विंडो को भी आप 1 मिनट समझ लो। ये जो होता है हमारा, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्या एक्टिविटी आपको करनी है। ये जो अवेलेबल कॉलम्स होते हैं, जो आपके डेटा में जो अभी अवेलेबल जिस पेज पे आपको, उस पर कौन से कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, तो ये अवेलेबल कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे जो आप कस्टम कॉलम ऐड कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो ये बेसिक सी चीज़ें इस विंडो के बारे में। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला इसमें बेसिकली हमारे पास एक्सेल फाइल है, तो एक्सेल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक का फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है आपके डेटा को बाइनरी फॉर्मेट से। और हमारे पास क्या है बाइनरी फॉर्मेट, कौन सा वाला है, कौन सा डेटा बाइनरी फॉर्मेट में, कंटेंट है, जो कंटेंट नाम से जो है। तो इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर ले आएंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको आप देखते भी जाइए। ये हो गया, हमने excel.workbook लगाया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंटेंट टाइप करेंगे या डबल क्लिक करके आप वैसे भी आ जाएगा। और फिर उसको आप ओके करेंगे नीचे से, तो ये नया कॉलम बन गया। ठीक है, अब देखो ये टेबल के नाम से बना, इसने क्या करा, इसने अब ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड पे करोगे आप क्लिक, तो आपको नीचे जो दिख रहा है, ये टेबल के अंदर जो डेटा है, जो वर्कशीट के अंदर जो डेटा है वो दिख रहा है। तो वर्कशीट के अंदर क्या होगा, एक्सेल की हमारे पास उसमें ये आपकी शीट्स होंगी, मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल तो सिंगल शीट्स हैं इसलिए सिंगल दिख रहा है। अगर मल्टीपल शीट्स होती तो ये नीचे की, ये अभी सिंगल सीट है, फिर अगर मल्टीपल सीट्स होती हैं तो ये हमें नीचे यहाँ पे दिखाई पड़ती है और सारी। तो चलिए ये तो सीट्स, अब ये हमारे पास ये हमारे शीट्स आ गए। अब हमें ये कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने डेटा इसमें शिफ्ट कर लिया अपना। फिर इसमें जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर टॉप पे ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे और ये बेसिकली एक्सपेंड का बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का आएगा। ये उसके अंदर की वर्कशीट की प्रॉपर्टीज़ आ गई। और तो इसमें हमें सारी चीज़ें नहीं चाहिए, इसमें हमें चाहिए केवल डेटा। ठीक है, क्योंकि डेटा ही चाहिए, उसके और चीज़ें हमें नहीं चाहिए। इस अनटिक कर देंगे यहाँ से, ओके कर देंगे। तो अभी देखो ये कॉलम का नाम भी चेंज हो गया, डेटा आ गया ऊपर। अब टेबल पे क्लिक करेंगे, देखो उसके अंदर हमारा डेटा दिखने लग जाएगा, ये हमारा डेटा है। ठीक है, हमारा डेटा हो गया। तो अब ये क्या है, अब हमें ये मर्ज करना है पूरे एक शीट में। अब एक शीट में मर्ज करने के लिए हमें, अब इसमें एक चीज़ और आप नोट करना पड़ेगा आपको। देखो इसमें आप देखोगे
तो जो हमारा हेडर है ये इस तरीके से आ रहा है, 1 कॉलम 1 2 3 4 5, लेकिन हमारा जो मेन जो हेडर है वो नीचे है, ये वाला आप देखोगे तो ये वाला हमारा मेन है जो नीचे आपके टेबल फर्स्ट रो में आपके आ रहा है, आपके डेटा के फर्स्ट रो में आ रहा है। लेकिन इसको लाने के लिए अगर ये सिंगल टेबल होती तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे और फिर इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके, ट्रांसफॉर्म में नहीं सॉरी, होम पे जाके और यूज फर्स्ट रो एज हेडर करते तो ये ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन ये हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन लगाएं, एक और कॉलम क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा करेक्टेड हेडर आ जाएगा। ऐड कॉलम पे जाएंगे, कस्टम कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो कंटेंट विद हेडर, ये कर सकते हो आप। और वो किसके अंदर है, हमारा डेटा के अंदर है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, वो है टेबल डॉट प्रमोट हेडर। तो अगर प्रमोट भी हम लिखें, प्रमोट ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद ये डेटा हमें लेना है, इसकी डबल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और ओके। अब ये देखो नया कॉलम बन गया और इसके अंदर अब जो डेटा नीचे आ रहा है वो सही डेटा आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ये पुराने वाले की ज़रूरत नहीं है, हमने डेटा इस कॉलम में शिफ्ट कर लिया अपना। अब हम बड़ी आसानी से एक्सपेंड बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से सारी के सारी जो भी हेडर है हमारे ये हमारे पास आ गए और सिंपल ओके करेंगे। तो ये पूरा का पूरा डेटा हमारा जो 4 फाइलें थी वो एक साथ कंबाइन हो चुकी हैं और इसे आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। अभी आपके माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि ये तो हम एक्सेल में नॉर्मल कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये ऐसा नहीं है। इसमें आप देखो क्या होगा, आपने थोड़ा बहुत जो भी इसमें टाइम लगाया 10-20 मिनट जो भी लग रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसके बाद उस फोल्डर के अंदर जो उस फोल्डर से आपने डेटा उठाया, जो सेल्स डेटा का फोल्डर है उसके अंदर अभी 4 फाइल्स हैं, तो ये सारी फॉर्मेटिंग हमने करी। आगे फ्यूचर में उस पर सपोज आप 20 फाइल 10 30 40 कितनी भी फाइल्स हो डालते हो तो सेम फॉर्मेटिंग उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, आपको फिर कुछ नहीं करना। क्योंकि ये स्टेप जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो सारे के सारे ये स्टेप, ये उस पर ऑटोमेटिकली यहाँ तक अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद अगर और भी फॉर्मेटिंग करते हो वो भी हो जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ तक की बात करें तो ऑटोमेटिकली वो कंबाइन फाइल भी आपकी कंबाइन हो जाएगी और जो भी चीज़ें आपको करी होगी अब तक सारी उसमें अप्लाई हुई थी। ये इसका बेनिफिट है। एक्सेल में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको डेली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो वो उसमें अब बहुत सारी गलतियों के भी चांसेस होते हैं। तो ये हमने डेटा कंबाइन कर लिया, पहला स्टेप तो ये हो गया। और इसमें हमें चेंजेस देखो, इसमें कुछ इसकी वो चीज़ें समझ लो, जो इसका हेडर होता है ये सबसे, तो ये क्या होता है, एक तो इस पे कॉलम का नाम आता है जो हेडिंग होती है, और दूसरा इसमें आप बॉक्सेस देख रहे हो, इसके नाम से पहले हर एक नाम से पहले आप बॉक्सेस देख रहे हो। ये बेसिकली क्या करते हैं कि डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस कॉलम में किस टाइप का डेटा है, तो उसको आपको यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। वैसे तो अगर सिंगल फाइल होती है तो ये ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेता है, फिर भी कभी कभी सही से नहीं करता तो हम अपनी तरफ से उसे ठीक कर सकते हैं। अभी देखो जो सीरियल नंबर पे ये ABC 1 2 3 ABC 1 2 3 ABC 1 2 3 का मतलब होती है अल्फा न्यूमेरिक, लेकिन हमारा तो पूरा न्यूमेरिक है तो गलत बता रहा है। तो फर्स्ट जब हम मल्टीपल फाइल्स ऐसे इम्पोर्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें पहली बार में इसे ठीक करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे और ट्रांसफॉर्म पे हमें यहाँ पे मिलेगा डिटेक्ट डेटा टाइप, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑटोमेटिकली, आप जिस नीचे यहाँ पे देखो नीचे हेडर पे आप फोकस करते रहो, ये अभी ABC 1 2 3 आ रहा है, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ये डेटा टाइप चेंज हो गया। देखो सीरियल नंबर का 1 2 3 होगा, ये प्योर होल नंबर है तो 1 2 3। रीज़न का क्या होगा ABCD, क्योंकि ये टेक्स्ट में है, ये स्टेट का भी टेक्स्ट में है,
तो ये ABC इसलिए आ रहा। आगे और भी चीज़ें इस पर देखोगे आप, जैसे कि ये है यूनिट सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड देखो, ये हो सकता है इसमें कुछ ब्लैंक रहा हो, लेकिन ये ABCD 1 2 3 हमें नहीं चाहिए, तो इसकी जो हमें होल नंबर चाहिए यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें सही करनी है। डेटा टाइप आपको चेंजेस करने हैं। नॉर्मल एक्सेल में ये आपको थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसमें बड़ी आसानी से आप अब ये भी चीज़ें। अच्छा, ये मैं एक चीज़ और बता, हमें ये कंट्रोल A सिलेक्ट करना था। ठीक है, इसलिए बहुत सारा ये चेंज नहीं हुआ, खाली वही चेंज हुआ जो हमारा सेलेक्टेड था। तो कंट्रोल A सिलेक्ट करा, फिर डिटेक्ट डेटा टाइप करेंगे। अब देखो ये ABC आ गया टेक्स्ट में, यहाँ पे टेक्स्ट में ABC आ गया। और फिर आगे जाओगे, देखो यूनिट सोल्ड में अपने आप ही अब 1 2 3 आ गया। यूनिट प्राइस में अपने आप ही 1 2 आ गया। ये बेसिक प्राइस में आ गया 1.2 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें डेसिमल्स में है, इसलिए आ रहा है। ठीक है, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। देखो सारी चीज़ें सही आ रही, डिलीवरी टाइम और ये डिलीवर्ड, ये सारी चीज़ें सही आ रही है। अगर इसमें देखेंगे डेट भी ठीक आ रही, कभी कभी डेट अगर गलत होती है तो इसे आप ठीक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, इसमें एक हमें कॉलम ऐड करना है, वो कॉलम ऐड करना है डिलीवरी डेज का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड कॉलम पे, कस्टम कॉलम, और यहाँ पे लिखेंगे डिलीवरी डेज। और उसके लिए वैसे तो आप सिंपल डिलीवरी डेज क्या चाहिए हमें, सिंपल आप ऐसा भी कर सकते हो, उसमें कर सकते हो आप इनवॉइस डेट माइनस डिलीवरी डेट, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। और इसका फंक्शन भी होता है ड्यूरेशन करके आता है, ड्यूरेशन डेज ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको एक काम करेंगे डिलीवरी डेट माइनस इनवॉइस डेट। ये बेसिकली जो हम इसमें टाइप कर रहे हैं डिलीवरी डेट इनवॉइस, ये हमारे डेटा में ऑलरेडी हैं। देखो इस पर आप देखोगे, क्योंकि हम डिलीवरी डेट माइनस इनवॉइस डेट कर रहे हैं, तो क्योंकि उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा डिलीवरी डेज निकल जाएंगे कि इतने दिन में डिलीवर हुआ। ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो निकल गए 20 दिन हो गए, क्योंकि देखो इनवॉइस डेट 5/5 थी और इसकी डिलीवरी डेट अगर हम देखें तो पीछे होनी चाहिए, डिलीवरी डेट 25/5 है तो 20 दिन है, तो ये डिफरेंस निकल गया, यहाँ पे ये माइनस होके आ गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, बीच में कॉलम में यहाँ पे कहीं चेंजेस नहीं कर सकते ऐसे एक्सेल की तरह, क्योंकि एक्सेल में होता है लेकिन इसमें नहीं होता। जो भी करना आपको फंक्शन फार्मूला के यूज़ करके ही करना पड़ेगा। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी नज़र मारते रहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेप काउंट हो रहे हैं। तो डिलीवरी डेट हमने और इसमें देखना है इसका ABC 1 2 अल्फ़ान्यूमेरिक आ रहा है। अल्फ़ान्यूमेरिक इसलिए आ रहा है डेटा टाइप इसका, क्योंकि इसमें ना कहीं कहीं पे ब्लैंक है, नल है, जैसे यहाँ पे देखोगे नल है। ठीक है, ये नल इसलिए क्योंकि डिलीवर हुआ ही नहीं होगा अभी, तो नल आ रहा है। डिलीवरी डेज फिर कहाँ से आएंगे, तो हमें ये पेयर हमें ये चाहिए होल नंबर, हमें नंबर में चाहिए, क्योंकि आगे हमें डिलीवरी डेज का टोटल करना पड़ेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको इसमें क्लीनिंग करनी है, करेक्शंस करना है, इसमें आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक और हमारी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल की सीट है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। इसमें कंबाइन नहीं करनी है, हमें सेपरेट रखनी है, लेकिन इसी के साथ रखेंगे, उसमें भी कुछ चेंजेस करनी है। तो उसके लिए अगर नई शीट आपको ऐड करनी है तो उसके लिए आपको होम पे जाना। होम पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखो ऑप्शन मिल रहे हैं न्यू रिसोर्सेज फाइल्स, तो यहाँ से एक्सेल, हमारे पास एक्सेल है तो एक्सेल ले सकते हैं। ये हमारे पास है ये एक्स्ट्रा डिटेल्स वाली, ठीक है, इसको ले लेंगे। अब ये यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें देखो हमें टेबल्स लेना ऊपर वाला, ठीक है, शीट भी ले सकते हो, लेकिन टेबल में ये चीज़ें भी डिस्कस करूँगा कि ऐसे हम क्यों करते हैं। तो हम टेबल लेंगे, और टेबल लेने के बाद देखो आप इसमें देखो, इसमें ना डेटा टाइप ऑटोमेटिकली आ गया है। देखो उस वाले में नहीं आया था, क्योंकि उसमें मल्टीपल फाइल जिसमें कंबाइन करते हैं, फोल्डर से रिसोर्स करते हैं, तो उसमें वो दिक्कत आती है, उसमें वो ऑटोमेटिक डेटा टाइप डिटेक्ट नहीं करता है। अब इसमें 1 2 3 से कर दिया। अब इसमें हमें चेंजेस ये करना है, जो ये रीजन कोड आ रहा है, ये कोड ना बेसिकली क्या है, ये टेक्स्ट में ये नंबर में गलत हो गया। जैसे कि ईस्ट की जगह EA है, और नॉर्थ की जगह NO है, साउथ की जगह SO है, इस तरीके का कुछ था। क्योंकि हमारा अगर डेटा में देखें तो इसमें है रीजन कोड जैसे ये है,
तो यही सेम हमें उसमें चाहिए। अब सबसे पहले देखो टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे जब प्रॉपर्टीज में जाके आप देख सकते हो, ये यहाँ पे हम इसका रीनेम कर सकते हैं। तो इस पे जाके हम इसको लिख लेते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स, ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल्स। और मैं ऊपर वाले सेल्स डेटा को भी कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सेल्स अंडरस्कोर डेटा, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। सेल्स डिटेल हम कर दे, तो सबसे पहले इसको इस पर तो रिप्लेस ही करेंगे, तो मैनुअल हम चेंज कर नहीं सकते, तो इसमें जाएंगे और इसमें आपका ट्रांसफॉर्म में जाके इस पे आता है एक रिप्लेस फंक्शन, सॉरी होम पेज पे आता है रिप्लेस वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, 101 को हम करेंगे EA। अब देखो ये होगा नहीं, एरर बता रहा है, ठीक, यहाँ पे एरर बता, ये इसलिए एरर बता रहा है क्योंकि ये हम रिप्लेस कर रहे हैं उसे टेक्स्ट से, लेकिन ये ऑलरेडी जो कॉलम है ये है, इसका डेटा टाइप नंबर्स है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नंबर्स पे और इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हो जाएगा। टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप जो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, हमारे पास ऑलरेडी हमने पहले डेटा टाइप चेंज करा था, जो चेंज टाइप आ रहा है वो पहले ये ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है जब ये फर्स्ट टाइम लोड होता है। तो उसी में आप रिप्लेस करना चाहते हो, न्यू स्टेप करना चाहते हो, हम न्यू स्टेप लेना चाहते हैं। देखो अब आ गया ना चेंज टाइप टू। अब यहाँ पे 101 को हम EA करेंगे, तो रिप्लेस पे जाएंगे, अब हम EA करेंगे तो अब बड़ी आसानी से ओके हो जाएगा। देखो ये रिप्लेस हो गया। अब 102 को भी रिप्लेस करेंगे, इसको हम नॉर्थ है तो NO कर देंगे, नॉर्थ और साउथ को SO करना है हमें, तो यहाँ पे SO कर देंगे। 104 रिप्लेस 1004 वेस्ट, तो ये सारी चीज़ हमने रिप्लेस कर दी, तो ये भी हो गया। हमने दोनों में जो भी चेंजेस करने थे अब कर चुके हैं। और इसमें अगर कुछ और चीज़ें अगर करनी, सपोज आपका सेल्स पर्सन नेम है, इसको भी आपको अभी क्या आ रहा है, ये स्मॉल में आ रहा है, इसको कैप्स में करना, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसके और भी तरीके हैं, और अपर केस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा डेटा, ही कम से कम 2 लाख लाइन आइटम है इसमें, तो 1 सेकंड में आपको पता नहीं लगेगा, ये सारा का सारा कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, ये हमने जो भी क्लीनिंग करनी थी, बेसिक सी चीज़ें करी हैं, इसका बहुत एडवांस लेवल पे यूज होता है, वो हम आज नहीं करेंगे। अब जाएंगे हम क्लोज एंड लोड ऑप्शंस पे। क्लोज एंड लोड ऑप्शन पे देखो 2 ऑप्शन है, क्लोज एंड लोड एंड क्लोज एंड लोड टू। तो क्लोज एंड लोड बेसिकली क्या करता है, ये आपके डेटा को एक्सेल की एज इट इज़ जो करेक्टेड फॉर्म है आपकी, एज इट इज एक्सेल की सीट में आपको एक टेबल की फॉर्मेट में दिखा देगा। लेकिन क्लोज एंड लोड पे ना ऑप्शन देता है आपको क्या करना है, वो ऑप्शन देता है। हम क्लोज एंड लोड टू पे जाएंगे, हमने क्लिक करा, अभी देखो ये विंडो जो आई है, इसमें टेबल तो ऑलरेडी क्लोज एंड लोड टू से भी हो सकता था, ठीक है, न्यू वर्कशीट पे। पिवट टेबल भी आप डायरेक्ट उस डेटा, यहाँ बिना इस एक्सेल सीट पे डेटा ले आए हुए, जो आपका पावर क्वेरी में डेटा है वहाँ से उसे एक्सेस, वहाँ से कनेक्शन देकर और यहाँ पे उसका पिवट टेबल बना सकते हो, पिवट चार्ट्स बना सकते हो, या केवल ओनली कनेक्शन यूज़ कर सकते हो, जिसका हम बाद में यूज़ करेंगे, ओनली कनेक्शन क्रिएट करेंगे। और अभी हमें कनेक्शन ही क्रिएट करना है, क्योंकि इस डेटा को हमें, पावर क्वेरी के डेटा को हमें पावर पिवट में लोड करवाना है। और यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हो ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पावर पिवट में यूज़ कर रहे हो डेटा को, तो आपको ये टिक करना पड़ेगा यहाँ से, ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, क्योंकि वहाँ पे मॉडल बनाएंगे हम, तो वहाँ पे ये जाना चाहिए। तो अभी हमें केवल कनेक्शन क्रिएट करना है, जो डेटा हमारा पावर क्वेरी में, वो डेटा हमारा डेटा मॉडल में दिखना चाहिए पावर पिवट में। तो ये देखिए, ये यहाँ पे अब लोड्स हो रही हैं, और ये देखो 3 रोज इसमें लोड हो गई हैं, और इसमें 2 लाख के आसपास रो लोड हो चुकी है। तो हमने खाली अभी कनेक्शन क्रिएट करा है, ठीक है, और डेटा मॉडल में ऐड कर दिया। अब यहाँ से इसको कर दिया क्लोज, और अब चलते हैं हम पावर पिवट में। देखो पावर पिवट में जाएंगे और मैनेज, एक तो यहाँ से भी जा सकते हो आप, और डेटा में, डेटा टैब में जाके आप यहाँ से भी जा सकते हो, मैनेज डेटा मॉडल्स, आप दोनों जगह से जा सकते हो, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब देखो ये हमारे पास जगह सेल्स की टेबल थी, एक एक्स्ट्रा हमने रीनेम करा था, तो सेल्स की टेबल आ गई हमारे पास, और ये एक्स्ट्रा जो डिटेल्स थी वो भी आ गई थी। इसको इधर को मूव कर लेते हैं, सेल्स की टेबल आ गई। अब देखो थोड़ा सा इसका भी ओवरव्यू
स्क्रीन का लिए इसे पावर पिवट एडिटर्स आप इसे बोल सकते हो। और इसमें क्या होता है बेसिकली, तो जो आपको ये नीचे ये जितना भी स्पेस दिख रहा है ब्लैंक, इसे यहाँ पे हम मेजर्स क्रिएट करते हैं। आप इसे कैलकुलेटेड फील्ड भी नहीं बोल सकते, जहाँ पे केवल आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आप इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अदर चीज़ें नहीं कर सकते। कैलकुलेशंस यहाँ पे कर सकते हो। और दूसरा, यदि आपको कॉलम पे कैलकुलेशंस करने हैं तो कॉलम पे ये कैलकुलेटेड कॉलम इन्हें बोलते हैं। तो आप यहाँ पे भी कैलकुलेशंस कर सकते हो। कैलकुलेशंस किस टाइप की, जैसे कि यहाँ पे कॉलम ऐड करोगे। सपोज आपको, जैसे आपके पास टोटल, जैसे कि हमारे पास डिलीवरी डेज हैं और आपको न डिलीवरी डेज छोड़ के अगर हम कुछ और देखें, सपोज आपके पास यूनिट प्राइस है और बेसिक अमाउंट है, यूनिट प्राइस है और यूनिट टोटल यूनिट सोल्ड, इनका मल्टीप्लाई करके आपका बेसिक अमाउंट निकल जाएगा। तो उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे हम मेजर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। मेजर्स जो कि हम टैक्स फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाएंगे क्योंकि आज हम केवल डैशबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो डैशबोर्ड से रिलेटेड ही हम यहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले अब हमें ये चीज़ें करनी है कि हमें यहाँ पे क्रिएट करना क्या। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, डेटा हम क्लीन कर चुके हैं, डेटा हम कलेक्ट कर चुके हैं, कंबाइन कर चुके हैं। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो करेंगे, हम डैशबोर्ड का एक लेआउट तैयार कर लेते हैं और उसमें कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे चाहिए वो प्रिपेयर कर लेते हैं, और क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके बाद हम यहाँ पे उनके मेजर्स क्रिएट करेंगे और फिर उनको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वापस जाने के लिए आप देखो ऊपर यहाँ पे एक्सेल का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप बैक एक्सेल शीट पे जा सकते हो। ये हमारे पास ब्लैंक शीट है, इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे डैशबोर्ड, इसका नाम डैशबोर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कोई शेप नहीं लेंगे, केवल हमें एक्सेल की सेल के साथ ही एडिटिंग करनी है और उससे हिसाब से हमें पहले एक लेआउट बनाना है। तो सबसे पहले हम 2 कॉलम छोड़ के, 2 रो छोड़ के 3 रो लेंगे और 3 कॉलम लेंगे। इस तरीके से बॉक्सेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। बॉक्सेस क्रिएट करेंगे और फिर जैसे कि अगर मैं इसका सबसे पहले तो एक कॉमन कलर फिल कर दो। कॉमन कलर हम ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, इनमें हम बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देंगे, ताकि एक कार्ड टाइप के हम सबसे टॉप पे बनाएंगे। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो फिर यहाँ पे इसको कुछ और कलर दे देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं। ये मर्ज होगा क्योंकि यहाँ पे हमें लोगो इंसर्ट करना है, ये मर्ज कर दिया हमने। और ये ऊपर की रो भी मर्ज कर देते हैं, नीचे की दोनों रो को मर्ज कर देते हैं। इस तरीके से हम एक कार्ड बनाएंगे और एक कॉलम छोड़ के हम इनको पेस्ट कर देते हैं। हमें 5 चाहिए तो हम 5 इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसमें कर दिया। बेसिकली यहाँ पे हमें लास्ट में यहाँ पे हमें चाहिए 4 रोज, क्योंकि हमें यहाँ पे मेनू भी लगाना और इसमें हम कलर दे देंगे। तो इसका कलर हम ले लेते हैं यहाँ तक, इसको सिलेक्ट करके और इसमें कुछ इस टाइप का कलर दे देते हैं। ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। अब इनके सेपरेटर जो हैं, इनके विड्थ कम कर लेते हैं, जो इनके बीच में सारी इनके सेपरेटर, इनकी विड्थ कम कर लेते हैं। इसकी हम फॉर्मेट पे जाके कॉलम विड्थ को 1 फॉर्मेट पे जाके इनकी कॉलम विड्थ कम हो जाएगी। इसके बाद हमें जो मिडिल पोर्शन आता है, इसमें हम चार्ट्स क्रिएट करेंगे और 10 रो कवर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो तक हम इसमें कवर करेंगे। तो एक चार्ट तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, दूसरा एक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और तीसरा इसके नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और तीसरा चार्ट यहाँ पे
क्रिएट हो जाएगा एक चार्ट यहाँ पर। और ये जो राइट साइड का पोर्शन है, यहाँ पे हम कुछ बॉक्सेस बनाएंगे जिन पे हम चार्ट्स रखेंगे, जैसे कि टॉप 5 प्रोडक्ट और टॉप 5 कस्टमर के, इसमें हम डिटेल्स दिखाएंगे। तो ये 2 बॉक्सेस यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे कुछ एक लाइन छोड़ के और 3 लाइंस में कवर कर लेते हैं और 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे भी हम कुछ डिटेल्स दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हमें 5 बॉक्सेस चाहिए। तो इस तरीके का हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे और ये हमें इतना ही लेना है, तो इतना रखेंगे इसको। अगर हम इसको फुल स्क्रीन पे देखें तो ये अगर ठीक ठाक लग रहा है वैसे स्ट्रक्चर। ऊपर से हमने थोड़ा सा गैप ज़्यादा दे दिया, कोई नहीं, तो इसको कर देंगे हम। ठीक है, अब हमें इसमें क्या चाहिए बेसिकली, यहाँ पे तो सबसे पहले हमें लोगो लगाना है। जो भी आपकी कंपनी का जो भी लोगो है इसको पहले मर्ज कर देते हैं। मैं अगर कोई लोगो लूँ, इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट पिक्चर्स, प्लेस इन सेल करेंगे दिस डिवाइस, और मेरे पास एक लोगो था ये वाला मैंने ले लिया। फिर इसमें नाम कुछ टाइप कर देते हैं, जो भी आपको करना है। हम डमी ऐसे अपना चैनल का ही नाम टाइप कर लेते हैं और इसका फॉन्ट वाइट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा टूल्स एंड ट्यूटोरियल्स। इस तरीके से हम आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इस पोर्शन पे सारे हम स्लाइसर्स लगाएंगे, फिल्टर्स लगाएंगे। ठीक है, ये पोर्शन उसके लिए रिजर्व। टॉप में हम यहाँ पे सबसे पहले एक तो दिखा देंगे टोटल सेल्स। ठीक है, यहाँ पे दिखा देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे दिखा देंगे हम नेट प्रॉफिट, यहाँ पे दिखा दें हम ग्रॉस की स्पेलिंग, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में। ठीक है, और यहाँ पे दिखा देंगे नेट प्रॉफिट इन परसेंटेज। और इस पे हमें लोगो भी इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो अभी एक काम करते हैं, कर ही देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे तो इसके लिए किस टाइप के लोगो हमें फिट बैठेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल में क्या क्या मिलेगा, तो ये चीज़ें ले लेते हैं। या एक काम करेंगे, इस पे कुछ और अगर है तो चलो कोई नहीं, वही ले लेते हैं। ये कुछ बिल प्रिंटिंग मशीन सी लग रही है, तो इसके अंदर इसको फिट कर देंगे, ये अपने आप ही फिट हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, फिर इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट से इलस्ट्रेशंस एंड आइकन्स, और फिर प्रॉफिट में हम ले लेते हैं, इसमें प्रॉफिट में ले लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में ले लेते हैं ये वाला कॉइन्स जो कि कलर फील्ड है, इसको इसके अंदर फिट कर देंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट में ले लेंगे दूसरा कुछ आइटम, आइकन्स में जाएंगे, प्रॉफिट, इसमें कुछ ये ले लेते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ये भी सेम चीज़ आ गई, तो इसको भी कुछ इस तरीके का ले लेते हैं। आइकन्स, अभी हमने ये वाला कॉइन्स लिया था, अब ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि सेम ही चीज़ है, वो परसेंटेज का फ़र्क है खाली। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट के ले लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के जाने के लिए इलस्ट्रेशंस, आइकन्स, और यहाँ पे भी प्रॉफिट टाइप करेंगे। फिर से प्रॉफिट टाइप करने के बाद अभी हमने ये वाला लिया था, अब ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास यही मिल रहे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी इसमें लगा सकते हो। तो ये चीज़ें, ये तो बन गए हमारे ऊपर के कार्ड। थोड़ा फ़ॉन्ट ठीक कर लेते हैं इनका,
अभी यहाँ पे हमारे नंबर्स आएंगे तो अभी फिर सही लगेगा। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कुछ कलर्स दे देते हैं इस तरीके का। इस पे हम यहाँ पे इसको मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे हम मैं इसमें क्या क्या चीज़ें दिखानी चाहिए। इसमें हम दिखाएंगे पहले तो बीच में अगर हम बात करें यहाँ पे दिखाएंगे हम चार्ट्स। ठीक है, ये चार्ट्स एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें बॉटम की जो सेक्शंस हैं, ऊपर वाला पोर्शन एक तो इसको मर्ज कर देते हैं और इसमें कुछ इस टाइप का कलर दे देते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस लगभग एक जैसा ही रखेंगे ताकि वो सही से मैच आपस में मैच करें। ये वाला हो गया। और यहाँ पे हम दिखाएंगे, सबसे पहले दिखा देते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। आप कुछ भी दिखा सकते हो, हम फिलहाल क्योंकि हमें केवल सीखना है तो इसलिए हम इस तरीके की दिखा रहे हैं। एवरेज इनवॉइस वैल्यू और एवरेज डिलीवरी डेज, एवरेज डिलीवरी डेज, टोटल ऑर्डर्स और टोटल यूनिट सोल्ड। आप इस तरीके से इस पे कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई इस साइड की। अब हम अगर राइट साइड की बात करें तो इस पे हम दिखाएंगे, इस पे कर सकते हैं हम टॉप 5 प्रोडक्ट्स आप लिख सकते हो इसमें। और एक इसको भी मर्ज कर दो, एक इसको कॉपी कर लेते हैं। टॉप 5 कस्टमर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से लेआउट हमने तैयार कर दिया है। अगर इसको हम देखें तो इसमें भी काफ़ी हद तक ठीक है। अभी इसमें सारी चीज़ें जब डलेंगे तो ये और भी बढ़िया लगेगा। बेसिक सा लेआउट है, क्योंकि देखो इस टाइप के डैशबोर्ड जो अभी हम बना रहे हैं बहुत बेसिक लेवल के बना रहे हैं। इस टाइप के डैशबोर्ड बहुत कम वैसे बनाए जाते हैं, लेकिन सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बहुत एडवांस लेवल पे हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो बेसिक से हम ये भी बना रहे हैं। तो आप इनको पहले पकड़ इन पे बना लो, फिर आप बड़ी आसानी से नए वालों पे जो एडवांस वाले हैं उन पे जा पाओगे। तो इसको अब हम इनके मेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो मेजर्स कैसे क्रिएट करें, वैसे अब हम जाएंगे पावर पिवट में। और सारे जितने भी डैशबोर्ड हम बनाएंगे हम पावर क्वेरी, पावर पिवट और पिवट टेबल्स का यूज़ करके ही बनाएंगे। हम कोई ऐसी नॉर्मल फॉर्मूले से यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए था, वो चाहिए था टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स के लिए हम यहाँ पे देखो इस पे कैसे काम करता है। अब यहाँ पे ऊपर पे नज़र मारोगे, आपको एक्सेल की तरह नीचे यहाँ पे नहीं दिखेगा कुछ फॉर्मूला टाइप करते हुए। आपको फॉर्मूला जो टाइप करोगे केवल आपको ऊपर यहीं पे ही दिखेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे नज़र रखते रहना। अब जैसे कि हमें चाहिए टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स के लिए आप सबसे पहले आप देखो एक्सेल में क्या करते थे, एक कॉलम में टोटल लिखते थे, दूसरे कॉलम में फॉर्मूला। इसमें एक ही कॉलम में सारा काम हो जाता है। आपको इक्वल टू नहीं लगाना, सबसे पहले लिखो आप टोटल सेल्स। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर आपको इक्वल टू स्टार्ट करना। अब आपको फॉर्मूला लगाना। देखो कितने अलग तरीके से इसमें काम होता है। हम यहाँ पे लगाएंगे सम और सम ब्रैकेट स्टार्ट। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो यहाँ पे सम और जो एक्सेल का सम वो अलग अलग होता है। देखो ये डेक्स फंक्शन की कैटेगरी में आता है। और इसका देखो यहाँ पे कॉलम नेम पूछ रहा है, वहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 पूछता था। अब कॉलम नेम हम वो कॉलम नेम देंगे जिसमें हमारी टोटल सेल की वैल्यू है। तो हमारा शायद जो कॉलम नेम यहाँ पे था, अगर हम इसको स्क्रॉल करने की बात करें तो इसमें जो था ये है शायद हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये वाला ले लेंगे, सेल्स टोटल इनवॉइस वैल्यू।
देखो इसमें भी समझ लो, सेल्स वो आ रहा है जो आपकी सीट का, आपके टेबल का नाम है। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, उस टेबल के अंदर, उस सीट के अंदर जो टेबल है उसका जो कॉलम नंबर है उसका कॉलम का नाम आ रहा है। अब इंसर्ट मारेंगे, सॉरी इंटर मारेंगे तो आपके पास ये फिगर यहाँ पे इस तरीके से आ गया। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आ रहे, तो इसको क्योंकि बहुत बड़ी फिगर है, इसको लैक्स से डिवाइड, हम फिगरें सारी लैक्स में ही रखेंगे, तो ये लैक्स में फिगर आ गए। और इसका डेसिमल भी हम 2 डेसिमल रखेंगे। तो होम पे जाके यहाँ पे डेसिमल पे आप उसके वो कर सकते हैं। टोटल सेल्स निकल गई। उसके बाद हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे टाइप करेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू स्टार्ट करेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें चाहिए टोटल इनवॉइस में से जो आपके डायरेक्ट खर्चे होंगे उसको माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हम लगाएंगे अब सम एक्स का फंक्शन। सम एक्स बेसिकली क्या करता है, ये रो बाय रो कैलकुलेशंस करता है। रो बाय रो में भी अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम इसमें लेंगे टेबल लेंगे, पूरी टेबल आपको लेनी पड़ेगी। तो टेबल का नाम हमारा है सेल्स, ये जो है हमारा टेबल का नाम है सेल्स। उसके बाद कॉमा, उसके बाद एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन बेस्ड फंक्शन है तो एक्सप्रेशन देंगे। और एक्सप्रेशन में हम क्या देंगे, आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा टोटल इनवॉइस के टोटल सेल्स की वैल्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो चीज़ें। अभी हम डायरेक्ट एक्सपेंस को ही मान के ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल ये वाला टोटल इनवॉइस इस कॉलम को दे दिया, फिर माइनस करेंगे। और माइनस जो करेंगे हम करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस है उससे, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी देखो इसको, ये भी बड़ी फिगर में आ रहा है तो इसको भी डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, ठीक है। हमने यहाँ पे सम एक्स इसलिए करा, देखो सम एक्स क्या करता है, ये रो बाय रो कैलकुलेशंस करता है। देखो अगर कॉलम का टोटल करना होता तो सम यूज कर सकते हैं, लेकिन सम एक्स क्या करता है, रो बाय रो कैलकुलेशंस करता है। पहले इसने क्या करा, पहले इसने टोटल इनवॉइस वैल्यू को टोटल करा, उसके बाद इसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल करा ऑफ रो बाय रो, फिर उसको उसमें से टोटल इनवॉइस वैल्यू में से टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करा, फिर निकला। तो फिर ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद हमें चाहिए नेट प्रॉफिट का भी ऐसे ही करेंगे। नेट प्रॉफिट इक्वल टू सम एक्स का ही यूज़ करके कर लेते हैं। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टोटल सेल्स हमारे पास ऑलरेडी है। और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमें चाहिए, सबसे पहले तो हम देंगे टेबल सेल्स, एक्सप्रेशन देंगे। एक्सप्रेशन में हमें देना है टोटल इनवॉइस वैल्यू, इसमें से माइनस करेंगे, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस कर लेते हैं, माइनस एक इसमें अदर एक्सपेंस और है, ये वो दूसरा वाला अदर ले लेते हैं, अदर एक्सपेंसेस ये वाला, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो उसके बाद ये भी आ जाएगा, इसको भी डिवाइड कर देते हैं 1 लाख से, क्योंकि लैक्स में हमें फिगर चाहिए। और इसका डेसिमल यहाँ से आप होम टैब पे जाके यहाँ से डेसिमल 2 डेसिमल रखेंगे तो 2 बार आ जाएगा। अब ये देखिए 1,33,537 लाख से ये तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, 1,20,000 नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट इन परसेंटेज चाहिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट इन परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये हम ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें डिवाइड का फंक्शन लगाएंगे। डिवाइड का फंक्शन ये है आपका डैश फंक्शन है, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। डिवाइड का फंक्शन है। अब न्यूमरेटर में आपको देना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट हमें, क्योंकि अभी हमें जस्ट निकाला है ऊपर, तो उसी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और डिनोमिनेटर में हम देंगे टोटल सेल्स क्योंकि हमने अभी निकाली ये वाली, ये अब इनवॉइस वाली नहीं देंगे, वो भी दे सकते हो, लेकिन ये दोगे तो ये भी ठीक है। तो टोटल सेल्स ये वाली देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और 2 डेसिमल इस पे रखेंगे। तो ये जो आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है 63% आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेट
नेट प्रॉफिट, एक मिनट, नेट प्रॉफिट, और इसका वही सेम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में हम क्या देंगे, नेट प्रॉफिट ही सिलेक्ट कर लेते हैं जो अभी क्रिएट करा हमने, कॉमा, और टोटल सेल्स जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करी है, और ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या करा इस पे, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी आ रहा है इसमें, ये क्या कर रहा है, मैसेज को नेम नेट प्रॉफिट ऑलरेडी एग्जिस्ट, और सॉरी यहाँ परसेंटेज क्योंकि ऑलरेडी है, परसेंटेज लगाना पड़ेगा। इसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और 2 डेसिमल तो ऑलरेडी आ रहा, तो ये 56% आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये जो चीज़ें हमने अभी इस पे, ये चीज़ें हमने निकाल दी। उसके बाद हमें क्या निकालना, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज इनवॉइस वैल्यू। तो इसके लिए देखो, इसके लिए हमें क्या, एवरेज ऑर्डर वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले टोटल ऑर्डर हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल ऑर्डर हम निकालेंगे, टोटल ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स हम कैसे निकालेंगे, हमें काउंट करने पड़ेंगे। और काउंट क्या करेंगे, हमें एक फंक्शन होता है इसमें डिस्टिंक्ट काउंट। वैसे काउंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन काउंट में क्या होगा, डुप्लीकेट्स भी होंगे, जो डबल बार ऑर्डर नंबर आ रहा होगा वो भी उसमें काउंट हो जाएगा। तो हमें केवल यूनिक चाहिए, तो डिस्टिंक्ट काउंट हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद ऑर्डर्स, अब ये सेल्स, ये जो आ रहा है सेल्स और सेल्स ऑर्डर, तो ये वाला हम यूज़ करें, ये वाला कॉलम का डेटा हम लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हो गया 194, 1,94,476 इसमें ऑर्डर आए, टोटल ऑर्डर्स निकल गए। अब हमें एवरेज ऑर्डर निकालने, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल से, यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड फंक्शंस, डिवाइड फंक्शन लगाएंगे न्यूमरेटर में। हमें क्योंकि हमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू चाहिए तो हम टोटल सेल्स को डिवाइड करेंगे, टोटल सेल्स जो ऑलरेडी हमने करी है, ब्रैकेट और टोटल ऑर्डर्स, क्योंकि हमें पर ऑर्डर की वैल्यू चाहिए, तो फिर टोटल ऑर्डर्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे जो आ रही है 1 लाख के आसपास पर ऑर्डर की वैल्यू आ रही है, क्योंकि लैक्स में फिगर है इसलिए 1.0, ये 1 लाख के आसपास फिगर पर ऑर्डर आ रही है। उसके बाद देखिए हमें निकालना है एवरेज इनवॉइस वैल्यू। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए टोटल इनवॉइस कितनी है, टोटल इनवॉइसेस, ठीक है। उसके लिए हम वही सेम डिस्टिंक्ट काउंट यूज़ करेंगे, और डिस्टिंक्ट काउंट के पास इनवॉइस वाला कॉलम का नाम क्या होगा, इनवॉइस नंबर, ये होगा सेल्स का टेबल है और इनवॉइस नंबर कॉलम है। तो ये ले लेंगे, इसमें देखें कितने काउंटिंग आती है, 2 लाख इनवॉइसेस जनरेट हुई हैं, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे एवरेज इनवॉइस नंबर, एवरेज इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। अब इसमें भी डिवाइड फंक्शन लगाएंगे, इस न्यूमरेटर में आ जाएगा टोटल सेल्स, और फिर इसमें आ जाएगा टोटल इनवॉइस नंबर, टोटल इनवॉइसेस। अब एवरेज इनवॉइस वैल्यू भी आ जाएगी 1,05,000 के आसपास, सॉरी परसेंटेज गलत लग गया, परसेंटेज नहीं लगाना था। तो ये अभी इसको ठीक कर लेंगे, कोई नहीं आगे। तो ये चीज़ें हो गई हैं, और उसके बाद एवरेज डिलीवरी डेज हमें निकालना। तो उसके लिए हमें पहले सबसे पहले टोटल डिलीवरी डेज चाहिए, टोटल डिलीवरी डेज, और उसमें चाहिए हमें डिस्टिंक्ट, इसमें तो डिस्टिंक्ट नहीं लगाएंगे ना, इसमें हम सम लगाएंगे, और सम में हम जो कॉलम का नाम देंगे वो होगा डिलीवरी डेज। ऑलरेडी आ रहा है इसमें सेल्स, ये देखो डिलीवरी, ये डेज लिख देते हैं खाली। तो ये सेल्स डिलीवरी डेज जो हमने वहाँ पे पावर भी क्वेरी में जो इंसर्ट न्यू कॉलम करा था वो वाला ही। तो देखेंगे तो टोटल डिलीवरी डेज जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 19,33,000। अब हम निकालेंगे एवरेज डिलीवरी डेज।
उसके लिए हम फंक्शन लगाएंगे डिवाइड, और टोटल हमारे अब डिलीवरी डेज कैसे निकलेंगे, क्योंकि हम इसमें ना ऑर्डर नंबर्स का यूज़ होगा, क्योंकि डिलीवर क्या करेंगे, ऑर्डर्स को करेंगे, तो एक ऑर्डर्स को डिलीवर करने में कितने दिन लग रहे हैं। तो टोटल डिलीवरी डेज हमारे, और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल ऑर्डर्स, शायद ऐसे ही करना चाहिए, फिर इंटर आ जाएगा। और ये 9.93 मतलब 10 दिन के आसपास हमारे एक ऑर्डर को डिस्पैच करने में लग रहा है। तो ये तो आ गया टोटल। अब आ गए टोटल ऑर्डर्स, हमने ऑलरेडी निकाल दिया टोटल ऑर्डर्स। तो टोटल यूनिट सोल्ड ये हमें चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल यूनिट सोल्ड, और हमारा क्योंकि इसमें हमें सम करना है तो सम लगाएंगे। और यूनिट का देखो कौन सा कॉलम है, यूनिट का कॉलम है सेल्स यूनिट सोल्ड, ये वाला, ब्रैकेट क्लोज एंटर। टोटल यूनिट हमने एक कितनी 12,338 यूनिट हमने सेल करी है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर तो दी हैं इसमें सारी, और अब बचा टॉप 5 प्रोडक्ट हम पिवट टेबल से ये वैसे भी निकाल देंगे, तो और चीज़ें इसमें हमें करने की शायद ज़रूरत है नहीं। अब देखो हमने जितने मेजर्स क्रिएट करने थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सारी हमने क्रिएट कर ली। अब चलते हैं, इसको करते हैं यहाँ से एक्सेल की ओर मूव करते हैं, और यहाँ पे अब बनाते हैं पिवट। अब देखो इसमें कितनी आसानी होगी, ठीक है। पिवट, अब देखो पिवट कैसे बनाएंगे, हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट के साथ पिवट टेबल्स और फ्रॉम डेटा मॉडल्स, ये पहले नहीं आ रहा होगा, ये अब आ रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे फ्रॉम डेटा मॉडल, हम ये वाले नॉर्मल पिवट टेबल, क्योंकि हमने मेजर्स जो हमने कैलकुलेशंस करी हैं वो ऑलरेडी हमने पिवट पावर पिवट में क्रिएट करें। यहाँ पे जाएंगे, अब एग्जिस्टिंग सीट पे करेंगे, और अब देखोगे आप तो सारी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन यहाँ पे देखो जो वहाँ पे, अब एक चीज़ और कर देता हूँ मैं आपको और दिखा देता हूँ। पावर पे हमने वो चीज़ करी नहीं है, हम जाएंगे मैनेज में, और यहाँ पे देखो 2 टेबल तो आ रही हैं, लेकिन हमें आपस में इनको ना लिंक करना पड़ेगा। और हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें हमेशा जब भी हम पावर पिवट यूज़ करते हैं, तो अगर उसमें कहीं डेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम एक डेट कैलेंडर बनाते हैं इसमें। तो आप कुछ नहीं करना, आपको देखो आपको डिज़ाइन में जाना है, और यहाँ पे डेट टेबल में जाके और न्यू, ठीक है। न्यू पे जाने के बाद आपने क्योंकि इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करा था, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली आपका एक कैलेंडर देखो नीचे अपने आप ही जनरेट हो गया। देखो ये क्या करता है, ये अपने आप ही आपको किस तरीके ये आपका यूज़ होगा। देखो डेट भी चाहिए होगी, हो सकता है कहीं आपको ईयर चाहिए, हो सकता है कहीं आपको मंथ नंबर चाहिए, मंथ चाहिए होगा, या इस टाइप का चाहिए, ये डे वीक चाहिए, डे ऑफ ये चाहिए होगा, तो ये कुछ भी आपको चाहिए होगा, तो ये यहाँ क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली कि आपको सिर्फ केवल न्यू। और इसमें अगर एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, सपोज हमें इसमें जो मेन हमें जो चाहिए, हमें चलो इसमें अभी तो चाहिए नहीं, अभी इतना ही काफ़ी हमारे लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम होम पे जब गए ना, तो यहाँ पे हम डायग्राम व्यू पे जाएंगे, ठीक है। डायग्राम व्यू पे जाने के बाद आप जैसे इस पे देखोगे ये डायग्राम आ गए, इनके बीच ना रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे हम। रिलेशनशिप बिल्ड किस लिए करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 टेबल्स हैं, तो हमें बी लुकअप और एक्स लुकअप से ये ले जानी पड़ती फिगरें। अभी जैसे कि हमें ये एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा अगर हम देखें इसमें डेटा पूरा नहीं आ रहा, डेटा यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा। एक बार हम इसको यहाँ से होल्ड करके जाएं और डेटा में जाते हैं, गेट डेटा में जाके पावर क्वेरी एडिटर्स और एक्स्ट्रा में गए, और तो एक्स्ट्रा में हमें बेसिकली ये डेटा पूरा नहीं आ रहा, हमें ये पूरा चाहिए था, ठीक है। तो इसकी हेडिंग गलत है, इसकी हेडिंग गलत हो गई। इसको एक काम करते हैं, डिलीट करते हैं एक्स्ट्रा डेटा वाला टेबल, और यहाँ से दोबारा से होम पे जाएंगे और न्यू सोर्स,
और यहाँ से इसको करेंगे दोबारा से। शायद हमारा डेटा जो था हमारा था एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ पे थी। देखो इसमें हेडिंग आ रही, उसमें नहीं आ रही थी, उसमें शायद वो कुछ मिस हो गया था डेटा। इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसको वैसे रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि तब ईस्ट को हमें करना था, अभी होगा नहीं, हमें इसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पावर क्वेरी पे हूँ अभी मैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। रिप्लेस करंटली कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेस करेंगे इसको EA से। ठीक है, 2 को करेंगे NO से, 2 को NO से रिप्लेस कर देंगे। इसको कर देंगे SO से, और इसको कर देंगे WE से। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब इसका रीनेम कर देते हैं और इस पर लिख लेते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स करके कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जाएंगे क्लोज एंड लोड, और हमें केवल कनेक्शन बिल्ड करना है और डेटा मॉडल में ऐड करना है। तो बस इतना वाले काफ़ी है। ठीक है, 2 लाख ऑलरेडी हमने कर लिया था, 4 रोज ये आ गए हैं, तो ये ठीक हो गया। अब जाएंगे पावर पिवट में, वहाँ पर वो आ गया होगा। मैनेज पे जाएंगे और देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डिटेल्स तो इधर ले लेते हैं। अब ये आ गया, अब ठीक आ गया। अब जाएंगे हम डायग्राम पे। अब डायग्राम पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हो सकते, फिलहाल ही बहुत कम टेबल्स हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए रीजन के नेम। तो रीजन का नेम देखो ये अलग टेबल में है, लेकिन हमें चाहिए जब पिवट टेबल बनाएंगे तो उसमें हमें एक ही में चाहिए, तो उस वहाँ पे ये बहुत ही यूज़फुल होगा। अब रीजन का नेम, अब रीजन का कोड यहाँ भी है और रीजन का कोड यहाँ भी है, तो इसको सिलेक्ट करके इस पर ड्रैग करके इसको कनेक्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, जो हम इस टेबल में अब ये मान सकते हैं आपकी जो ये सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स है इसी टेबल में आ गई है। अब हम उसको बड़ी आसानी से इस टेबल का डेटा कहीं भी इस टेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कैलेंडर, क्योंकि अगर हमें डेट, मंथ, ईयर ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमें वो यूज़ करना। अब हमने डेट कौन सी ली थी, इनवॉइस डेट हमने शायद इससे लिंक करी थी, इनवॉइस डेट। तो इनवॉइस डेट से ड्रैग करके और इसकी डेट से उसे लिंक कर देंगे, तो ये इसके साथ भी लिंक हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो गया डेटा मॉडल में। तो आपको यहाँ पे अब कुछ नहीं करना। अब इसको करें क्लोज। मेजर्स हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं। अब जाएंगे आप फ्रंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, आप पिवट टेबल्स पे जाइए। अब देखिए अब इसमें देखो आपको 3 टेबल आ गई हैं। देखो आपने जनरली देखा होगा पिवट टेबल से लगा तो एक आती है जो जिससे आप बनाते हैं, लेकिन जब आप पावर पिवट से यूज़ करते हो, डेटा मॉडल्स का यूज़ करते हो, तो तब आपके पास ये आप इस पर कितनी भी टेबल आ सकते हैं। हमारे पास फिलहाल 3 है। एक कैलेंडर आ गया, अगर आपको कहीं पे मंथ वाइज डिटेल चाहिए, ईयर वाइज डिटेल चाहिए तो ये इसका यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा अगर आपको रीजन नेम चाहिए तो इसका यूज़ कर सकते हो। सेल्स की तो ऑलरेडी है ही सारी। अब एक चीज़ इसमें और देखना, जो हमने अभी मेजर क्रिएट करे हैं पीछे पावर BI में, सॉरी पावर पिवट में, तो उसमें बेसिकली देखो उसमें क्या होता है, उसमें जब हमने मेजर्स क्रिएट करे हैं वो पिवट टेबल्स की फील्ड में ही दिखेंगे, लेकिन FX नाम से दिखेंगे। देखो सबके पीछे शुरू में आप देख रहे हो FX लगा हुआ है। ठीक है, फंक्शंस आप इसे बोल सकते हो। जो भी हमने उसमें करे, टोटल सेल्स हमने करी, देखो टोटल सेल्स वैसे भी निकल जाती है पिवट टेबल से, लेकिन इसके कुछ रीजन है इसलिए हमने वहाँ से करा है। तो ये सारी इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है। ज़्यादा जूम हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। अब इनका हम कैसे यूज़ करेंगे, अब देखो सबसे पहले हमें चाहिए टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मंथ वाइज। तो सबसे पहले ले लेते हैं मंथ। अब देखो मंथ हम कहाँ से लेंगे, मंथ हमारे कैलेंडर में है, तो मंथ को ले लेंगे रोज में। ठीक है, ये मंथ आ गए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स ये जो अभी क्रिएट करा इसको ले लो। अभी ऐसा आ गई, लैक्स में फिगर आ रही है इसलिए ऐसे आ रही। आप फिर ये हमारी एक बन गया ये।
ठीक है, इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग इसको सही कर लो और इसको राइट क्लिक करके ना फिर इसकी फील्ड ऑप्शन पे जाके ये ऑटो फिल कॉलम विथ ये वाला ना आप ऑटो फिट वाला इसको अनचेक कर दो ताकि ये मूव ना करे बार बार। ठीक है, टोटल प्रॉफिट वाला हमने निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो कितनी आसानी से वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए वही सेम चीज़ सेल्स में गए, यहाँ पे इसको हटाया टोटल्स वाले को, ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया। देखो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इसको करंट क्लोज। अब ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद चाहिए था हमें नेट प्रॉफिट। इसको कॉपी पेस्ट करा, यहाँ पे जाए पिवट टेबल्स। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कितने मशक्क़त करनी पड़ती है, इस पर एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। ये सारी चीज़ें नेट प्रॉफिट लेंगे और इसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया नेट। अब देखो नाम भी सही आ रहा है, नेट प्रॉफिट, जो हमने वहाँ पे दिया था। और उसके बाद हमें चाहिए था परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज। इसमें उसी सीक्वेंस में आ रहा होगा जिस सीक्वेंस में हमने क्रिएट करें। देखो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज, ठीक है, ये आ गया, ये 63% आ गया। वैसे हम आगे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लेंगे इसका नेट प्रॉफिट का परसेंटेज। तो यहाँ से अनचेक करेंगे, इसको चेक करेंगे और ये आ जाएगा। तो ये उसका आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए थी एवरेज ऑर्डर वैल्यू, समथिंग कुछ था शायद। तो इसको लेके ऐसे एवरेज ऑर्डर वैल्यू, और उसका भी हमें इसको अनचेक कर देंगे। टोटल ऑर्डर्स हमें चाहिए, टोटल ऑर्डर्स भी शायद चाहिए, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। इसको अब ये आ गया। ठीक है, एवरेज ऑर्डर 1 लाख के आसपास है। उसके बाद एवरेज इनवॉइस वैल्यू थी शायद जो हमने निकालनी थी। पिवट टेबल्स में जाएंगे और सिलेक्ट दोबारा से, और टोटल इनवॉइस ने हमें चाहिए थी एवरेज इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर से कॉपी, ये परसेंटेज में आ रहा है, परसेंटेज में नहीं चाहिए हमें। ये होम पे जाके परसेंटेज इसका हटा दो, बेसिकली वो परसेंटेज जनरल कर दो और इसके डेसिमल कम कर दो। ठीक है, ये एवरेज इनवॉइस वैल्यू। अब हमें एवरेज डेज था शायद उसके बाद, तो उसके बाद हम ले लेंगे एवरेज डेज। एवरेज डेज पिवट टेबल्स, एवरेज डेज पे चले जाएंगे और एवरेज डिलीवरी डेज। ठीक है, अब ये एवरेज डिलीवरी डेज भी आ गया। उसके बाद था शायद टोटल ऑर्डर्स शायद था उसके बाद। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको अनचेक कर देंगे। टोटल ऑर्डर्स ये ऊपर हमने क्रिएट करा था, ये टोटल ऑर्डर्स इतने हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद शायद टोटल यूनिट सोल्ड था। टोटल यूनिट सोल्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टोटल यूनिट सोल्ड यहाँ पे आ गया। उसके बाद 5 टॉप जो प्रोडक्ट्स थे आपके, सी को कॉपी कर लेते हैं और जो हमारे टॉप 5 प्रोडक्ट्स हमें चाहिए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट्स मंथ की जगह हम ले लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, मंथ कर देते हैं रिमूव। ठीक है, टोटल सेल्स हमने वहाँ से भी ले रखी, तो इसी को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और यूनिट हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमारे जो ये आ गए टोटल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद वैल्यू फिल्टर पे जाएंगे और टॉप 10 है। टॉप 10 के बाद यहाँ पे हम कर देंगे 5।
टोटल सेल्स से ही होगा, ओके कर देंगे। तो ये हमारे टॉप 5 परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स आ गए। उसके बाद हमें चाहिए थे टॉप 5 कस्टमर। तो टॉप 5 का ये चीज़ें हम वैसे वहाँ मेजर से भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है वहाँ पे, तो उसको हम नेक्स्ट वाली उसमें करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसकी पिवट पे जाएंगे। पिवट पे इसके जाने के बाद हमें चाहिए थे, प्रोडक्ट तो हो गया था, हमें चाहिए था कस्टमर। तो कस्टमर को ले लो, कस्टमर को टिक कर लो, तो ये आ जाएगा कस्टमर। तो टॉप 5 कस्टमर में फिर वही सेम चीज़, वैल्यू फिल्टर लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे टाइप कर देंगे 5। आप कितने भी यहाँ पे नंबर्स दे सकते हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 देता है। और ये आपके आगे कस्टमर। तो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ही दी हैं। अब इनके टेबल के नाम दे दो आप पिवट टेबल एनालाइज पे, और यहाँ पे पिवट ऑप्शन है, यहाँ पे दे दो टीबी टोटल सेल्स। एक ही हो गया। उसके बाद नीचे दोबारा से टीबी ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट इसका हो जाएगा नेट प्रॉफिट। उसके बाद हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें आ जाएगा टीबी ग्रॉस प्रॉफिट, पीआर कर देता हूँ परसेंटेज की जगह। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा टीबी नेट प्रॉफिट पीआर। ठीक है, इसका टेबल भी, ये एवरेज ऑर्डर है तो इसका भी टीबी एवरेज अंडरस्कोर ऑर्डर वैल्यू। उसके बाद एवरेज इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे जाएंगे टीबी एवरेज इनवॉइस वैल्यू। फिर यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे जाने के एवरेज डिलीवरी डेज, टीबी एवरेज डिलीवरी डेज, ये हो जाएगा। उसके बाद टोटल ऑर्डर्स, टीबी टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेबल है, कितनी टेबल्स हमने बना दी हैं। उसके बाद टीबी टोटल यूनिट सोल्ड। उसके बाद टोटल, ये टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं ना, ये टीबी टॉप 5 प्रोडक्ट्स। उसके बाद टॉप 5 कस्टमर, टीबी टॉप 5 कस्टमर। और एक हमें और चाहिए होगा, वो चाहिए हमें टोटल सेल्स वर्सेस नेट प्रॉफिट कंपैरिजन के लिए। तो यहीं पे हम इसको डाल देते हैं, और इसमें हम टोटल इसमें एक नेट प्रॉफिट और ऐड कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट हमारा ये था, तो इसमें नेट प्रॉफिट और ऐड कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने ऐड कर ली। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट काम जो बनता है, अब लगाएंगे चार्ट्स। तो हमें बेसिकली चार्ट्स इसमें 1 2 3 चार्ट चाहिए। तो एक चार्ट तो हम टोटल सेल्स का ही बना देंगे। इस पर क्लिक करके रहेंगे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए पिवट चार्ट्स। चार्ट्स पे देखिए हमें इसके कॉलम चार्ट्स ही लेंगे, तो कॉलम चार्ट्स ले लेंगे। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इसके नीचे। अभी तो हम फॉर्मेट, क्योंकि हमें इसे दूसरे पे ले जाना, तभी यहाँ पे हम इसको कुछ इसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग करेंगे नहीं। राइट क्लिक करके सबसे पहले जो ये टोटल सेल्स है नीचे ये बार हैं, इनको हाइड ऑल बटन्स कर दो। हमें इसमें लीजेंड चाहिए नहीं, क्योंकि सिंगल आइटम है, तो यहाँ से जाके लीजेंड अनटिक कर दो। और उसके बाद इसमें हमें चार्ट टाइटल तो खैर चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, और इसको हम कर देते हैं छोटा सा। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए था नेट प्रॉफिट का चार्ट। तो नेट प्रॉफिट पे जाएंगे, और नेट प्रॉफिट पिवट टेबल, यहाँ से सेम चीज़ वही लेंगे। ओके, नीचे ड्रैग कर लेंगे,
और यहाँ पे वही सेम चीज़, इनको राइट क्लिक करके जो नेट प्रॉफिट बटन्स आ रहे हैं पिवट टेबल्स के, इनको रिमूव ऑल कर दो। और यहाँ से लीजेंड हमें चाहिए नहीं, और इसको कर दो छोटा इसी के बराबरी में, ठीक है। उसके बाद हमें एक और चार्ट चाहिए जो लास्ट में जो हमने इंसर्ट करा है, इसका कंपैरिजन हमें चार्ट चाहिए। तो इस पिवट चार्ट पे जाएंगे और इसका इस टाइप का चार्ट लेंगे, हम लेंगे स्टैक्ड कॉलम चार्ट लेंगे, ओके कर देंगे, इसके नीचे रख लो। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं हाइड ऑल कर दो यहाँ से। इसमें हमें लीजेंड चाहिए क्योंकि इसमें 2 आइटम है, तो कंपैरिजन के लिए हमें पता करने के लिए हमें चाहिए होगा। लेकिन लीजेंड की हमें पोजीशन अगर बदली तो कहीं लीजेंड पे जाके जो राइट साइड एरो है उसको टॉप कर देंगे, हमें टॉप पे चाहिए। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एक तो ये बना लिया हमने, और वैसे और हमें टॉप 5 इनके भी चाहिए, टॉप 5 प्रोडक्ट्स। तो इस पे जाएंगे चार्ट्स, और इस पे बेसिकली हमें पाई चार्ट चाहिए, और पाई फ्रंट वाला ये वाला फर्स्ट वाला चाहिए। तो इसमें भी वही राइट क्लिक करके सारी हाइड ऑल बटन्स कर दो, और इसमें हमें ये चार्ट टाइटल नहीं चाहिए तो ये प्लस पे क्लिक करेंगे, चार्ट टाइटल हटा देंगे। लीजेंड हमें चाहिए, और इसकी विड्थ, अगर विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ हम रखने वाले हैं 5, इसका रखेंगे, क्या रखना चाहिए इसका 4.55 कर देते हैं, और इसका कर देते हैं 5। बाद में वहाँ जाके एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसका भी हमें टॉप 5 कस्टमर्स का भी हमें चाहिए, पिवट चार्ट्स और वही पाई, ओके। इसके बाद इसको राइट क्लिक, इसमें बटन्स, हाइड ऑल बटन्स, इसमें हमें टोटल्स चाहिए नहीं तो हटा दो चार्ट टाइटल, और लीजेंड हमें चाहिए, ठीक है। इसका 4.55 कर देते हैं, ये 5। फिर देखते हैं इसका क्या हिसाब बैठ रहा है साइज का। तो ये हमने सारी चीज़ें ये वाली कर ली। अब मेन जो चीज़ें हम लगाएंगे इनका स्लाइसर, ताकि फिल्टर कर सकें इनको। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, किसी एक पे सिलेक्ट कर लो, और हमने एक, क्योंकि हमें ईयर भी चाहिए तो एक पे ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे इस पे ईयर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कैलेंडर, चलो ठीक है। एक्स्ट्रा डिटेल्स हमने सिलेक्ट, जो नहीं ईयर, इसमें जाएंगे पिवट इंसर्ट स्लाइसर। तो कैलेंडर हमें सबसे पहले चाहिए एक ईयर का, ठीक है। एक चाहिए हमें कैटेगरी का, ठीक है। एक चाहिए हमें कस्टमर टाइप का, 3 तो ये हो गए, और एक हमें रीजन का भी चाहिए। तो रीजन के लिए बेसिकली हमें अभी यूज़ नहीं करा, इसलिए रीजन इसमें आ नहीं रहा। तो यहाँ पे जाएंगे, किसी एक भी रीजन वैसे ऐड कर लेते हैं। देखो जैसे रीजन नेम हम ऐसे फिल्टर में डाल देते हैं किसी के। अब स्लाइसर पे जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर, तो अब रीजन भी आ जाएगा। तो एक हमें चाहिए रीजन नेम का स्लाइसर, हमें 4 स्लाइसर चाहिए। एक चाहिए ईयर का, एक चाहिए हमें, ये रीजन बाद में आएगा, पहले कैटेगरी का। एक चाहिए हमें कस्टमर टाइप का, बाद में उससे पहले आ जाएगा रीजन, और ये इसमें। अब ये देखो, ये फिल्टर जैसे हम इन पे क्लिक करेंगे तो जिस पे हमने सेलेक्ट करके उसको बनाया उसी पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें करने सब पे, तो एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। स्लाइसर सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो रिपोर्ट कनेक्शंस, और यहाँ पे देखो ये जो टेबल नेम आ रहे हैं, जो अभी हमने टेबल नेम दिए थे, स्पेस के साथ प्रेस करके और इन सबको कनेक्ट कर दो, ताकि ये सारे उससे लिंक हो जाएं, ठीक है, ओके। अब दूसरा सिलेक्ट कर लो, कनेक्शन रिपोर्ट्स, और यहाँ पे इसको सारा कनेक्ट कर दो इससे, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। वैसे दूसरा भी दोबारा से जाएंगे, इसको भी कनेक्ट करेंगे, इसको भी कनेक्ट करके, ठीक है। और इसको भी कनेक्ट करेंगे,
और ये भी कनेक्ट कर दो। हमने सारे के सारे कर, अब देखो आप फिल्टर करोगे तो सब में चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अब हम इनको ले जाएंगे वहाँ पे, तो इनको सबको सिलेक्ट कर लो, कॉपी और डैशबोर्ड्स, और यहाँ पे पेस्ट कर दो पहले। ठीक है, अब एक एक करके इनको पहले सेट करने की कोशिश करते हैं सही तरीके से। ये 2026 भी आ रहा है इसमें, इस पर क्लिक करेंगे। स्लाइसर, देखो स्लाइसर का टैब बन गया है। स्लाइसर की सेटिंग में देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, और इसमें हमें हेडर नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब ये हो गया, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इसमें फिट बैठ जाए। इसके बराबर लगभग ये आना चाहिए ऊपर को, और इसको थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम इसके नीचे लेंगे कैटेगरी। कैटेगरी लेने के बाद इसकी विड्थ भी कर देते हैं उसके आसपास ही। विड्थ अभी हम फिक्स करेंगे सबकी इनकी। उसके बाद हम ले लेते हैं रीजन। रीजन भी इसी के नीचे, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा। उसके बाद है कस्टमर टाइप। हम ये सोच रहे हैं कस्टमर टाइप इसमें आ नहीं रहा, तो शायद इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी नीचे चला जाएगा फिर। चलो कस्टमर टाइप फिलहाल के लिए छोड़ दो, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब इनकी फॉर्मेटिंग अगर बात करें तो स्लाइसर में हमें क्या फॉर्मेटिंग करनी चाहिए इसकी। ये कलर ठीक लग रहा है मुझे, ये कलर कर देते हैं। ठीक है, ये कलर, तो इसका बैकग्राउंड भी हमें इसी कलर का करना पड़ेगा। अब इसके कलर कौन सा कलर होगा ये जो मैच इससे हो जाएगा, शायद ये कलर कौन सा कलर है ये जिससे मैच हो रहा है। इसको नीचे तक पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। इनके जो बैकग्राउंड है इससे मैच करवाने का कोई कलर। ये वाला। ठीक है, बैकग्राउंड से मैच हो गया। अब हम इसके लेते हैं चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स पे कॉपी कर लेते हैं, ये वाला और ये इधर। फिलहाल दो ही ले लेते हैं पहले। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और इसको इसके बराबर में जो हमने इसको साइज अलॉट करा था उसमें इसको फिट कर देंगे। ठीक है, और फॉर्मेट में जाएंगे इसी के, और इसमें शेप आउटलाइन में इसकी शेप आउटलाइन इसको हटा देंगे। उसके बाद जो दूसरा था इसको भी लेके इस पे डाल देंगे यहाँ पे, और इसको स्ट्रेच कर देंगे इसी के बराबर में। अभी इस पे हम कुछ शेप लगाएंगे बाहर से, तो शायद फिर ये और बढ़िया लगेगा। फॉर्मेट में जाएंगे, इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देंगे, नो आउटलाइंस। ठीक है, ये इस तरीके से हमने। अब चलते हैं दूसरा, हमने जो इस पे थे लास्ट में था कोई ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ये आ जाएगा पूरा इस पे इस तरीके से। ठीक है, और ये हो जाएगा पूरा स्ट्रेच, ज़्यादा हो गया, ये स्ट्रेच हो जाएगा।
और फॉर्मेट में जाके इसके भी बॉर्डर्स को नो आउटलाइंस कर देंगे। ठीक है, ये हमने ये भी डाल दिया। उसके बाद इसमें और भी हैं, जैसे ये है टॉप 5 प्रोडक्ट्स का, तो इसको यहाँ पे डालना है हमें। तो इसमें अभी तो इसको फिट बैठ तो रहा नहीं है, वैसे इसकी भी बॉर्डर्स अभी देखेंगे क्या करना है। दूसरे वाले को भी लेके आते हैं, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। और फिर इसकी जो फिगर्स हैं, जैसे टोटल सेल्स हमें चाहिए थी, तो टोटल सेल्स को वहाँ से लिंक कर देते हैं। ये टोटल सेल्स थी हमारी। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट था हमारा, नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इन परसेंटेज था हमारा, 63% था हमारा। नेट प्रॉफिट इन परसेंटेज था हमारा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर चलते हैं नीचे की ओर। एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी हमारी, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये वाला था शायद, एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो गई। उसके एवरेज इनवॉइस वैल्यू थी हमारी, ये एवरेज इनवॉइस वैल्यू ये वाली हो गई। एवरेज डिलीवरी डेज थे उसके बाद के, एवरेज डिलीवरी डेज 9.78 आ रहा है, अभी तो कुछ चेंजेस हुए होंगे। इक्वल टू एवरेज डिलीवरी डेज, टोटल ऑर्डर्स देंगे उसके बाद। तो ये टोटल ऑर्डर्स थे 66, और उसके बाद टोटल यूनिट सोल्ड, तो टोटल यूनिट सोल्ड ये वाली है शायद, ठीक है। अब इनको यहाँ तक सिलेक्ट करके ऊपर करके फॉन्ट 12 और इन पे करेंसी का सिंबल दे देते हैं। स्टार्टिंग वालों पे ये हो जाएगा करेंसी, ठीक है, क्योंकि लैक्स में फिगर हैं। इसके टाइम इसको, ठीक है, 9.78 डेज, बस 10 डेज ही मान लो वैसे इनको। और इनको भी इसी तरह से कंट्रोल बी और इनका साइज भी 12 कुछ कर देते हैं। ये दो जाएंगे परसेंटेज में, तो परसेंटेज इन पे लगा लेते हैं और 2 डेसिमल इन पे दे देते हैं। और ये जाएंगे करेंसी में, तो यहाँ पे जाएंगे नंबर फॉर्मेट में और करेंसी, 2 डेसिमल सब में हो जाएंगे। तो ये तो था इस तरीके का, ठीक है। इसको कर लेते हैं अब 100%। हमने 100% करा इसमें। अब इसमें टाइम ये आ गया। अब इसमें हम इंसर्ट करेंगे शेप। इंसर्ट पे जाएंगे, शेप और राउंड कॉर्नर वाला लेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे मेनू कार्ड से, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इसको और इतना, ठीक है। इसमें जाएंगे, नो फिल कर देंगे, क्योंकि हमें खाली बॉर्डर को रेडियस दिखाना, बस उसके लिए हम इसको कर रहे हैं। और इसमें जो कलर देंगे हम, इसका कलर जो होगा वो सेम यही होना चाहिए जो हमने इसमें फिल कर, ये वाला ठीक लग रहा है। और जब इसका देखो रेडियस हमें कम करना हो, तो ये जो यहाँ पे गोल्डन बटन दिख रहा है, इसको इस तरीके से करेंगे ताकि कॉर्नर पे फिट बैठ जाए। और इसको ऊपर कर देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। अब देखो अभी सही लग रहा है। इसमें कुछ यहाँ पे लग रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे, इतना ठीक है, ठीक है, इतना चला गया। उसके बाद इसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको कॉपी करके आगे ड्रैग कर लेंगे और इस पे फिट कर लेंगे, ठीक है। इस पे भी लग गया। सेम कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहाँ से भी आगे करेंगे और इस पे फिट कर देंगे, इस पे भी लग गया। सेम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के आगे फिर शिफ्ट करेंगे इसको और इस पे भी लग गया। थोड़ा सा ऊपर नीचे खिसक गया, थोड़ा
थोड़ा वो लग रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। और फिर कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से भी करेंगे और इस पे भी इसको फिट कर लेंगे, ठीक है। अब वही सेम चीज़ अब हम इंसर्ट करेंगे नीचे के लिए, ठीक है। नीचे के लिए जाएंगे, शेप वही सेम चीज़, और यहाँ तो हम पूरा, यहाँ हम वाइट बैकग्राउंड का ही लेंगे। इसको ले लेते हैं, पहले इसको इक्वल कर लेते हैं इसके साथ में, और इसका जो फिल होगा इसको करेंगे वाइट, ठीक है। और इसको हम इसके कॉर्नर का रेडियस थोड़ा सा इतना कर देंगे ताकि थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा इसको, और इसको राइट क्लिक करके सेंड बैक कर देंगे तो ये इसके पीछे चला जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि इतना, और यहाँ से भी इतना आना चाहिए, और ये जो चार्ट से थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा इसकी, ताकि इससे बाहर ना निकले। ठीक है, काफी हद तक हो गया वैसे तो। अब इसकी बॉर्डर की जो कलर देंगे वही सेम कलर सबका ही होगा। तो शेप फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, ये कलर कुछ दिया था हमने शायद, ये दिया था, ये कलर लग रहा मुझे, ये दिया था हमने शायद, थोड़ा सा दूसरा है, डार्क है, ये वाला था शायद। अब इसके पीछे जो, अब इसी को सेम को हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे और इसके साथ आगे भी, एक मिनट, पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको इसके साथ भी लगा लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके शेंड बैक, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई। अब हमें शायद जो पीछे हमने वाइट बैकग्राउंड इसके दिया था उसकी शायद ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम कर देंगे कलर हटा के, और उसको कर देंगे हम कॉमन, ये वाला जो कलर हमने दिया था। अब ये हो गया ठीक। अभी इसकी थोड़ी बहुत मेजरमेंट देखो, इसका जैसे देखोगे इसमें थोड़ा सा चार्ट बाहर आ रहा है, ये चीज़ें हमें अभी सेट करनी है। तो चार्ट का भी साइज करेंगे, फिक्स साइज देना है हम। ये हो गया इसका। सेम चीज़ अगर हम नीचे करें तो इसको कॉपी करके नीचे ले आते हैं, इसमें भी सेम चीज़ कर देते हैं और आगे तक यहाँ तक इसको कर लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके स्टैंड बैक, बड़ी आसानी से इसे हो जाएगा। अब इसको चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि वो ओवरलैप ना करें इसको। और इसके पीछे भी जो वाइट हमने कलर्स फिल करा था उसको भी अब ज़रूरत है नहीं, तो उसको हटा देते हैं। यहाँ पे जाके यही कलर फिल हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हमें इनके लिए भी चाहिए, पहले तो इनकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं। इसके लिए बेसिकली हम जाएंगे फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट में डिज़ाइन पे जाएंगे। डिज़ाइन पे जाके यहाँ पे इनका डिज़ाइन थोड़ा इस टाइप का दे देंगे। ये हो गया, इसका डिज़ाइन भी इस टाइप का दे देंगे दोनों का। अब इनका बॉर्डर भी हटा देंगे, तो फॉर्मेट पे जाएंगे, आउटलाइन, नो आउटलाइन, इसका भी नो आउटलाइन। अब इसको देखें तो ये कहीं तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। और ये थोड़ा इसके बराबर में फिट होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा। ठीक है, नीचे से ज़्यादा बाहर निकल गया है, तो ये इस तरीके से। अब इस पे भी हम फॉर्मेट वो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है,
इसी को कॉपी करके इसी को फिट करते हैं पहले इसमें। तो अब इसी को नीचे ले लेते हैं और इसको इस पे बराबर कर देते हैं। लग रहा है सही, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे खींच के इसको यहाँ भी इसके साथ भी मिला देते हैं। तो ये यहाँ भी लग गया, थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी फॉर्मेटिंग अभी करेंगे इसका, अभी हम केवल इनकी शेप लगा रहे हैं। अब जो इनके साथ लगेंगे वो यहाँ से, ये देखो ये ऊपर थोड़ा सा गया हुआ है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये इसके साथ फिट बैठना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ और ये इसको इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको भी फिर इसको भी इसी तरीके से। अब अगर हम इसको 100% पे देखें और इसको फुल स्क्रीन करें तो काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। वैसे तो फिल्टर काम कर रहे हैं, इसके सारे फिल्टर शायद काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ठीक है, फिल्टर ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकी फाइनल इसकी टचिंग कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो सबसे जूम करके देख लो, इनके ऊपर हमने थोड़ा सा जैसे यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ये इसका थोड़ा सा इधर कर देते हैं। इसका बॉर्डर का गैप दिख रहा है, इसमें है ही नहीं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसमें लगा दो। ठीक है, ये इसका बॉर्डर हो गया। ये भी ठीक दिख रहा है, ये भी ठीक दिख रहा है, ये वाले तो ठीक हो गए। ये जो बड़े वाले चार्ट्स हैं इनकी भी क्या कहानी है इनकी, तो ये थोड़ा सा और ये भी काफ़ी हद तक ठीक दिख रहे हैं। वैसे तो थोड़ा सा इनको, ये भी काफ़ी हद तक ये भी ठीक ही है, ठीक है। इनकी थोड़ा सा हमें मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ना बड़ा करना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे। और इसमें 5 प्रोडक्ट है, इसमें कम आ रहे हैं, मतलब कोई हाइड हो गया, अब आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, फिर भी तो अब 5 आ रहे हैं, ठीक है। इसको नीचे भी इसमें तो ये अब ये यूनिट सोल्ड वाला इसमें थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन पर अगर हम दोबारा करें तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया। वैसे तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसका जो अंदर का साइज है चार्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमारी एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। सेलेक्ट करके लास्ट में जाके और यहाँ जहाँ तक चाहिए यहाँ पे इसे हाइड कर दो, ठीक है। अब वो उधर आएगा ही नहीं। अब नीचे का भी ऐसे कर दो, यहाँ से सेलेक्ट करके और एक एक्स्ट्रा छोड़ दो, यहाँ तक इसको हाइड कर दो
तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब और चीज़ें कुछ, ठीक है, इसको 100% कर देते हैं। अगर इसको फुल स्क्रीन पे दोबारा से देखें तो ठीक लग रहा है, वैसे तो काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। ठीक है, ये तो था हमारा डैशबोर्ड का वर्जन 2 आप इसे बोल सकते हो। और इसमें और चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसकी कलर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इसमें कलर तो खैर यही ठीक लग रहा है मुझे, जो अभी हमने लिया था। कलर्स यही ठीक लग रहा है वैसे तो। अब इसको जो हमने स्लाइसर क्रिएट करे हैं इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा चेंजेस करेंगे। सेलेक्ट 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 पर साइज एंड प्रॉपर्टीज, इसको ना यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके अनलॉक करेंगे इसको, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, पूरी सीट को लॉक करेंगे तो फिर अगर हम इसको उसके साथ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब जाएंगे आप व्यू में, रिव्यू में, प्रोटेक्ट सीट, इसको अनचेक करेंगे, पासवर्ड डाल दो कुछ भी 1 2 3 और ये दोबारा से। अब ये देखो ये सारा का सारा लॉक हो गया, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप केवल आप यहीं पे चेंजेस कर पाओगे, जो आपके फिल्टर्स बटन्स हैं इन्हीं पे चेंजेस कर पाओगे, आगे आप कहीं भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये इस तरीके से आपका बेसिक सा डैशबोर्ड बन गया है और आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो बनाने की। हम जैसे ही हम देखो हर डैशबोर्ड आपको डेली मिलेगा सेल्स से रिलेटेड या और भी चीज़ों से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक बनाए थे, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हमने कलर कॉम्बिनेशंस इम्प्रूव करी हैं और थोड़ा सा कुछ हमने पावर क्वेरी का यूज़ करा है और पावर पिवट का यूज़ करा, पावर पिवट का यूज़ करके हमने मेजर्स क्रिएट करे हैं। तो वो थोड़ा सा हमने एडवांस लेवल, नेक्स्ट में थोड़ा सा और एडवांस बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा एडवांस केपीआईज बनाएंगे। देखो आज वाले में जो हमने जो डाले हैं, देखो जो टोटल सेल्स है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है, इन्हें वैसे नॉर्मली लोग केपीआई ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे रियल सिनारियो की बात करें तो ये वैसे केपीआई, इनको केवल टोटल सेल्स को आप केपीआई नहीं बोल सकते। देखो केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। अब देखो टोटल सेल्स आप यहाँ पे दिखा रहे हो, तो इससे आपको ये अंदाज़ा कैसे लगा पाओगे कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है टोटल सेल्स की फिगर से। ये आप तब लगा पाओगे जब आप ये सेल्स की फिगर किसी दूसरी सेल्स की फिगर से कंपेयर करोगे, जैसे कि लास्ट ईयर की, लास्ट मंथ की, तब वो आप उसको उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओगे। तो हम उस तरह के केपीआई क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस और नेक्स्ट उस सिनेरियो में। आज के लिए फिर क्योंकि हम सिंपल नंबर्स दिखा रहे हैं जो कि एक्चुअल में एक करंट एक सिलेक्टेड पीरियड के लिए होते हैं, उसमें कोई कंपैरिजन अभी हम दिखा नहीं रहे हैं सब। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट छोटा बड़ा लग रहा है, इसको रिव्यू में जाके अनप्रोटेक्ट करेंगे दोबारा से। और ये जो दिख रहा है थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर देते हैं, बराबर हो गया शायद, थोड़ा सा अभी ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको ही थोड़ा सा और कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो और चीज़ों को चेंजेस करने की ज़रूरत है इसमें, तो और ज़रूरत शायद है नहीं इसमें, तो इसी को प्रोटेक्ट कर देते हैं दोबारा से। अब इसको हम व्यू करेंगे फुल, फिर भी थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है चार्ट में,
चलो कोई नहीं। और ये आपके स्लाइसर हो गए, इनका थोड़ा सा इनको भी इम्प्रूव कर देते हैं। इसको पहले अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये जो कैटेगरी स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, स्लाइसर की प्रॉपर्टी खुल जाएगी और स्लाइसर की सेटिंग, इसमें जो कैटेगरी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको सही से लिख देते हैं, कैटेगरी, ठीक है। और रीजन को वाले को भी इसका स्लाइसर सेटिंग सिंपल रीजन लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ ये कर दी हमने। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, इसको यहाँ तक ले लेते हैं इस साइड में, फिर इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। वैसे इसमें हमें फिल्टर, कस्टमर फिल्टर लगाना था, लेकिन उसके लिए जगह थोड़ा कम पड़ रही थी, इसलिए लगाया नहीं हमने। और ये ईयर ऑलरेडी हो गया, तो ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा और थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा साइज इसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको 100% करेंगे। व्यू में जाके फ्रीज कर दिया हमने, तो अनफ्रीज, रिव्यू, और रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट सीट। अब ये फाइनल आपका तैयार हो चुका है। अब आप इसमें किसी भी तरह के फिल्टर इसमें चेंजेस कर सकते हो, जो भी चेंजेस आपको करने हो, जिस तरीके से आपको फ़िल्टर करना हो, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपके पास डेटा इसमें आ जाएगा।